ये मेरा जो OSPF का एरिया है और यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये न्यू दिल्ली जो ब्रांच है ये ब्रांच के लिए है और यहाँ बेंगलोर लोकेशन के लिए है और यह पुणे लोकेशन के लिए है और यहाँ पे एयरटेल मेरा ISP जो है बैकबोन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि ये मेरा OSPF ये मेरा ब्रांच है, तो यहाँ पे मेरे 3 राउटर्स लगे हुए, 3 राउटर्स होम टू प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन टू OSPF एंड दिस स्टार्टेड एल्गोरिथम्स, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये मेरे पास ये नेटवर्क है और दूसरी चीज़ है ISP है, ये काम करेगा बैकबोन नेटवर्क के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सिंगल एयरटेल की नेटवर्क है, ये ब्रांचेज जो है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को नेटवर्क को ट्रांजेक्ट कर रहा है, यानी यह मेरा पुणे ब्रांच का हो गया, ये बेंगलोर ब्रांचेज और न्यू दिल्ली के लिए। यहाँ पे जो मेरा कम्युनिकेशन होगा, यहाँ पे हमारा BGP कन्फिगर होगा, BGP MPLS कोर नेटवर्क को है जिसको बोलते हैं बैकबोन नेटवर्क। और यहाँ भी हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा BGP यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स होंगे और यहाँ से यहाँ तक BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी कन्फिगर है। तो ये मेरे 3 राउटर्स है, इस OSPF कन्फिगर है, इंटीग्रेटेड राउटिंग्स एंड ये वाला जो नेटवर्क्स है हमारे, ये नेटवर्क्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो नेटवर्क्स हमारा जो है, ये नेटवर्क्स जो गया है, ये नेटवर्क हमारा BGP के लिए हो गया। ये मेरे BGP यहाँ से यहाँ तक पब्लिक नेटवर्क चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ले भी हमारा BGP के, ये दूसरे ब्रांच है, ये बेंगलोर हो गया और दूसरी, और ये मेरे पुणे लोकेशन। तो मेरे पास नेटवर्क कौन सी है, मेरे पास जो नेटवर्क है वो एयरटेल है, यानी एयरटेल का ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया हूँ कि OSPF कन्फिगर किया हूँ, ओपन शॉर्टेड फाइल। ये मेरा OSPF होता है, वो जो लार्ज नेटवर्क होते हैं, लार्ज राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डायनामिकली एक कन्फिगर किया जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेटेड राउटिंग प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मेरा कन्फिगर है OS नंबर। यहाँ पे देखिए एरिया जो हमारा 2 है और यहाँ एरिया हमारा 1 है और एरिया 0 है। शुड बी सेंटर बिटवीन द कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क, यानी हमारा 0 इसलिए बना जाता है सेंटर में कि नेटवर्क को कम्युनिकेट करेगा ये। ठीक है, तो ये मेरा एरिया बेस हो गया। दूसरी चीज़ है, अब यहाँ से आप बोलोगे कि नहीं मेरा यहाँ भी OSPF चलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे OSPF नहीं चलेगा। इतना जो मेरा पब्लिक नेटवर्क है ये कोर नेटवर्क हो जाएंगे। कोर नेटवर्क जैसे हमारा BGP होगा, यहाँ से BGP, ये सारा BGP चलेगा। यहाँ से BGP MPLS का जो होता है BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स, और BGP में 2 साइड होता है, इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ये इंटरनल है, ये सब एक्सटर्नल्स, यानी एक्सटर्नल हमारा BGP यहाँ पे काम करेंगे। और MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग होते हैं। तो यहाँ पे मेरा MPLS जो कोर नेटवर्क पे काम हो। फिर यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेंगलोर ब्रांच के लिए, तो बेंगलोर ब्रांच में हमारे यहाँ पे मेरा OSPF का ही कन्फिगर होगा, ना कि BGP होगा। यहाँ मेरा ये OSP ब्रांच है, तो यहाँ पे मेरा कितने राउटर्स लगे हैं, 5 राउटर्स है। ये सारे के एरिया जिसका S नंबर जो 30, 300 है, 400 है, 200 है, यहाँ पे 100 है, ये सारे एरिया। यहाँ एरिया जो है हमारा सेंट्रल 0 हो गया, तो शुड बी सेंटर तो बिकम टू नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड दिस सेंटर 0, सेंटर में जो 0 वो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी ब्रांच है जो हमारे पुणे लोकेशन के लिए है, ये मेरा पुणे लोकेशन है। इस पुणे लोकेशन में देखिएगा मेरे पास भी सेम 5 राउटर्स लगे हैं, यहाँ सारे पे OSPF कन्फिगर है। ऑटोनोमस सिस्टम भी देखिए यहाँ पे सेम, ये तो मेरे दूसरे ब्रांच के हो, यहाँ पे भी है सेम देखिए। ठीक है, ये एरिया शुड भी 0, यहाँ भी सेंटर में एरिया 0 है। ठीक है, तो ये सारे जो नेटवर्क्स जो काम कर रहे हैं हमारे नेटवर्क्स के लिए। अब यहाँ पे अगर BGP हो गया तो यहाँ पे नेटवर्क मेरा रीच करेगा, यहाँ का IP पब्लिक के थ्रू जो है रीच पर नेट चलेगी और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और यहाँ पे मेरा IP रीच करेगी और यहाँ से डेटा हम डायरेक्ट यहाँ को एक्सेस कर लेंगे और यहाँ से डेटा को हम डायरेक्टली जो है यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे मतलब एक्सेस होने का मतलब होता है कि यहाँ से होते हुए जाएगी आपके इस पे, और फिर यहाँ से होते हुए जो है हमारा दूसरे ब्रांच की आएगी, यानी पुणे ब्रांच, बेंगलोर ब्रांच और न्यू दिल्ली ब्रांच, यानी नेटवर्क कनेक्टिविटी होंगे ये, इससे कि कम्युनिकेट हो जाएगा, आपस में रीचेबल होगा। IP या किसी भी क्लास का IP हो जो हमारे राउटिंग करते हैं, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होंगे, तो किसी भी क्लास का नेटवर्क हो तो हम राउटिंग करके किसी भी नेटवर्क को आपस में रीचेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रीचेबल के लिए हो गया, हमारा पिंग करेगा। अब हम चलेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे।
तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी